नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। नवंबर में विधानसभा चुनाव है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीमच में भी दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा हुआ, तो प्रदेश स्तर तक भी कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार की, तो ये भाजपा भी कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगा रही है। इस बीच में एक नाम आता है करणी सेना का। करणी सेना का जनवरी में जो आंदोलन था आर्थिक आधार पर आरक्षण का, और कुछ 16 से 18 की मांगे थी उसमें। इनमें सरकार ने लिखित में सहमति जता दी थी। उसके बाद में करणी सैनिकों में एक हर्ष व्याप्त हो गया था, लेकिन जो सरकार ने समय दिया था उसके बाद करणी सेना ने 1 महीना और आगे बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी उन मांगों पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरे प्रदेश में विरोध करणी सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। हमने प्रदेश में और जिलों में भी देखा जहां करणी सैनिक शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रदेश के मुखिया का मनासा में दौरा था। नीमच में भी करणी सैनिकों ने उनका विरोध किया था, जिनको पुलिस ने पकड़कर एक जेल में भी डाला था। हमारे साथ में करणी सैनिक गिरिराज सिंह जी रूपपुरा है, जो काफ़ी समय से करणी सेना से जुड़े हुए और टीम जीवन सिंह शेरपुर के करणी सैनिक है। इनसे हम जानेंगे सर, किस तरह का विरोध है आपका? नमस्कार पंकज भैया। विरोध तो क्या है कि करणी सेना एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ राजपूत समाज का नहीं है। राजपूत समाज शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से सभी को मतलब हर समाज के लिए अपनी जान और कुर्बानी देता है। उसी तरह करणी सेना ने भी एक अभी जो 18 सूत्री मांगे थी, जो शिवराज सरकार द्वारा उनके ऊपर 8 जनवरी से लेकर 11 तारीख तक को जो भूख हड़ताल पर जीवन सिंह जी शेरपुर बैठे थे, उनके भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए उन्होंने ये रचना क्रम रचा, जिसके भी अरविंद भदौरिया मंत्री थे, नरोत्तम मिश्रा भी थे, देवड़ा जी भी थे। ये सब लोग, इन लोगों ने उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई, पानी आने पिलवाया उनको, और कहा अब हम आपकी मांगे 2 महीने के अंदर हमको समय चाहिए। 2 महीने का समय उन्होंने लिया, लेकिन हमने बोला कि भाई हम आपको 1 महीना और ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम यहाँ से तभी उठेंगे कि भाई जब आप ये मांगे पूरी करते। तो उन्होंने रिटर्न में लिख के हमको आश्वस्त किया, बोले आपकी हम मांगे मानते हैं। 22 मांगे थी, जबकि उन्होंने आरक्षण वाली मांग और ये मांग केंद्र के ऊपर छोड़ दी, आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव की जो मांगे। बाकी EWS में इजीलीकरण और स्वर्ण आयोग, बहुत सारी ऐसी मांगे थी, किसानों के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे, जो हर साल 1 लाख भर्ती। उसके बाद जो कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी जिनकी उम्र 65 साल से और आगे न बढ़े, और पुलिस की भी मांग थी, जिसके अंदर जो उनका ग्रेड पे फिक्स किया जाए, 2400 रुपये ग्रेड पे किया जाए। ऐसी 18 मांगे। शिक्षक कर्मी जो थे, संविदा शिक्षक, उनकी मांगे मानी गई। और स्वर्ण आयोग का जो गठन है, जो स्वर्ण आयोग का तो घोषणा ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी कर चुके थे, पर उसको कार्यशील किया जाए, ऐसी 18 मांगे सरकार ने मानी थी। तो हमने भी सरकार से आश्वस्त होकर भाई हम आपकी बात मानेंगे, आप ये मांगे पूरी करो तो हम अगली बार आपको चुनाव में जिताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक उस पर कोई बात और टिप्पणी नहीं की गई, जिसमें सिर्फ हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो प्रदेश कार्यकारिणी, जो करणी सेना की प्रदेश कार्यकारिणी बनी थी, उसमें सिर्फ एक मीटिंग हुई। एक मीटिंग के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। तो जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं, वहाँ उनका विरोध हो रहा है। काले झंडे दिखा के विरोध कर रहे हैं लोग, उनसे बात करना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग बात नहीं करना चाह रहे। तो उसका नुकसान वो इस चुनाव में भुगतेंगे कहीं ना कहीं। सरकार द्वारा लिखित में देने के बाद में भी, आश्वासन लिखित में देने के बाद में भी अभी तक अमल नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगा कहीं ना कहीं दूसरा प्रेशर भी सरकार के ऊपर आ सकता है? वो क्यों नहीं कर रही? ऐसी मांगे हैं जो मेरे हिसाब से अभी जो हर समाज के संगठन उनके पास जा रहे हैं, तो वो सिर्फ उनकी मांगे पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और ये हो सकता है विपक्ष इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा ले, और ये इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। चलो, करणी सेना विरोध करेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में सपोर्ट किसका करेगा? जो हमारी जो मांगे हैं वो मानेगा, उनका हम सहयोग करेंगे। अभी जैसे अपन बात करते हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है जी। तो आप ऐसे कैसे प्रूव कर पाओगे कि अगर कांग्रेस हमारी बात मानती है या कोई अन्य दल हमारी बात मानता है? देखिए, करणी सेना एक बहुत बड़ा वोटर है, वोट बैंक है। जैसे अपन नीमच की बात भी करें तो नीमच में राजपूत समाज के युवा 45,000 युवा है पूरे ज़िले की मैं बात करता हूँ। तो आप सोच लीजिए कि जो जीत का जो अंश रहता है, जो चुनाव जीतने का अंश, अगर हम सरकार से खुश नहीं हैं तो हम सरकार को सत्ता परिवर्तन की तरफ भी जा सकते हैं। पहले हम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ थे, लेकिन अब हम सत्ता परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। और हो सकता है कि इस सीट से कभी सत्ता, जो भी सत्ता है, जैसे अगर भाजपा अगर अभी सत्ता में है और प्रतिपक्ष या विपक्ष पार्टी अगर दूसरी है, अगर वो हमारी बात नहीं भी मानती है,
तो कम से कम हम इनको तो परिवर्तन की तरफ ला सकते हैं। गिरिराज सिंह जी, एक समय था जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बोला था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उस टाइम पे कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके खिलाफ बोलने को नहीं थी। उस टाइम पे सामान्य वर्ग जो था वो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी क्लोज था और भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी सपोर्ट करता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के तबके को दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा दबाया जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं अपन? ये एक क्रांति है जो करनी सेना जो क्रांति लेके आएगी इस चुनाव में, हो सकता है कि सामान्य वर्ग को इसमें बहुत फ़ायदा मिले। आगे मैं नो कमेंट्स कुछ कहूँगा नहीं कि को उन्होंने क्या कमेंट किया था, लेकिन अब जो युवा है, जैसे व्हाट्सअप जो एक चलता है, व्हाट्सअप है या ट्विटर है या फेसबुक माध्यम है, तो युवाओं में ये सब चीज़ अब कूट कूट के भर चुकी है कि हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल बेरोज़गार हैं। तो हो सकता है कि इस चुनाव में वो समझ जाएंगे और एक बार तो हम कम से कम लोगों को बोलेंगे कि भाई आप 8 तारीख को जब हमारे पास पहुँचे थे तो आपको हम न लेके गए थे, लोग उनकी इच्छा से गए थे वहाँ पे, और किसी ने भी ऐसा दबाव नहीं डाला कि आप वहाँ चलो, क्योंकि लोग पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, इसलिए लोग गए थे। और हो सकता है कि इस बार भी अगर चुनाव में अगर युवाओं की बात अगर नहीं की गई तो युवा ये अंगूठे का निशान है, उससे पलटी मारेगा। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो जनवरी में माह में जो कार्यक्रम था, वहाँ पर राजपूत समाज को छोड़कर हर समाज का तबका वहाँ पर आया था जो इन चीज़ों से प्रताड़ित है। तो क्या लग रहा है कि जीवन सिंह शेरपुर के एक आह्वान से इतनी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है? एक आह्वान से क्या जो दूसरे समाज का जो तबका है वो भी चुनाव में शिवराज का बहिष्कार करेगा या? मैं एक बात कहूँ तो जब भी दूसरे राजपूत समाज के अलावा भी जब दूसरे समाज पर कोई आपत्ति आती है, अपन नीमच ज़िले की बात करें तो आप मीडिया से हैं, आप मेरे को 2015 से 2016 से जानते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात आती है नीमच ज़िले की तो हमेशा करनी सेना साथ में खड़ी रहती। तो एक बार हम भी लोगों से उम्मीद रखेंगे कि वो भी हमारे साथ, जैसे अगर जीवन सिंह जी अगर बोलते हैं तो वो भी कुछ % तो लोग हमारी बात मानकर उस चीज़ पर अमल करेंगे। आपकी बात होती नहीं होती जीवन सिंह जी से भी? मेरी बात होती है। तो क्या कहना है उनका, कौन सी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव है उनका? नहीं, अभी उनका कोई झुकाव नहीं है, अभी तो हम तेल और तेल की धार देख रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारी बार वीडियो में हमने देखा जा रहा है वो दिग्विजय सिंह के जो पुत्र हैं उनके साथ में घूम रहे हैं। क्या कांग्रेस में जाने का तो विचार? अकस्मात कहीं भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष पार्टी है, वो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो वो सबसे सहयोग रखते हैं कि हम मिलें उनसे। जैसा आपने अभी बताया कि जो राजनीतिक पार्टी हमारी बात मानेगी हम उसको सहयोग करेंगे विधानसभा चुनाव में। तो आपकी जैसे आपके मुखिया से बात भी हो रही है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस इस मुद्दे में आपके साथ है क्या? मैंने एक वीडियो देखा था कमलनाथ जी का, जब जीवन सिंह जी भूख हड़ताल पे बैठे थे तो कमलनाथ जी ने बोली थी ये बात, छोटा सा क्लिप है कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इस बात पे अमल करेंगे। मतलब आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार आएगी तो जो आपकी मांगे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, फर्जी एट्रोसिटी, ये कमलनाथ जी खत्म कर देंगे? हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो है वो अगर होती है तो उसमें सिर्फ राजपूत समाज का नहीं, जो आदमी गरीब है उन सब का फायदा होगा। और गरीब हर जाति में पाया जाता है, कोई राजपूत समाज में गरीब नहीं है, गरीब हर जाति में है। बहुत से ऐसे समाज भी है, जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कलेक्टर के ड्राइवर है उसको आरक्षण की ज़रूरत है, और हम उन बातों पर अमल कर रहे हैं। एक चीज़ और देखिए, अभी जो आपकी मांगे हैं ये सामान्य वर्ग के लिए जायज़ मांगे हैं, हालांकि मैं अदर मीडिया से हटके देखा जाए तो, लेकिन केवल करनी सेना इस आंदोलन में भाग ले रही है और करनी सैनिक इस आंदोलन को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अन्य समाज क्यों नहीं आ रहा अभी तक? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इस चुनाव में करनी सेना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और हो सकता है कि इस चुनाव में जो बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं युवा या अदर समाज भी इस पर फोकस करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं क्या गलत हो रहा है, और ये जो फालतू की जो रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है उससे भी लोग ना खुश हैं। उसके बजाय तो अगर आप युवाओं को रोज़गार देंगे तो हो सकता है कि देश बहुत तरक्की करेगा। एक चीज़ और, जैसे अभी अपन नीमच की अगर बात करें तो नीमच में आपने जैसा आपने बताया अभी 45,000 युवा हैं राजपूत समाज के, वोटर्स हैं। वोटर्स राजपूत समाज के वोटर हैं। 45,000 हैं। 45,000 अगर ये शिवराज सिंह चौहान अगर बात नहीं मानते हैं तो क्या सीधा नुकसान है भाजपा को? जो जीत का जो रहता है अंतर दोनों पार्टियों का, वो अगर जावद विधानसभा की बात की जाए लास्ट टाइम तो 4,000 का था, ठीक है, उससे ज़्यादा राजपूत समाज के वोटर कम से कम 17-18 हज़ार वोटर है। तो इतना तो हम दम रखते हैं कि भाई कि अगर वहाँ से अगर हम आह्वान करेंगे, आधे वोट भी अगर कहीं गिरे दूसरी तरफ तो भाजपा को तगड़ा नुकसान है। नीमच की बात की जाए तो नीमच में भी ये स्थिति है, 12-13 हज़ार की जो जीत का जो अंतर था, और अगर जो वोटर है यहाँ पे 17,000-18 हज़ार वोटर है, तो हम मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं। वही स्थिति मनासा की भी है कि हम कहीं ना कहीं अगर लोगों को काम आए तो हो सकता है कि लोग भी इस बार हमारी बात मानेंगे।
एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जहाँ जैसा अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, आप विरोध करने के लिए पहुँचे थे वहाँ, इससे पहले आपके ऊपर शासन प्रशासन का या राजनीतिक पार्टियों का दबाव आया था? राजनीतिक पार्टियों का दबाव नहीं आया, सिर्फ शासन का दबाव आया था। शासन के जो आदमी हैं या जो भी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने मुझे फ़ोन लगा के बोला ये शासन का प्रोग्राम है। तो मैंने कहा हम भी जो शासन के जो प्रदेश के जो मुखिया है उनका सांकेतिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। अगर आप हमें नहीं करने देंगे तो भी हम करेंगे। ये थे हमारे साथ में गिरिराज सिंह जी रूपपुरा, करणी सेना के सैनिक हैं, और इनसे हमने जाना कि आने वाले विधानसभा में करणी सेना की क्या अहम भूमिका रहेगी, किस तरह विरोध रहेगा अगर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनकी मांगे नहीं मानते हैं। अब देखना होगा कि आने नवंबर में विधानसभा चुनाव, उससे पहले करणी सेना क्या क्या किस किस तरीके से विरोध करती है।